अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ऑफिशियल ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद हूँ, मेरे साथ रज़ा है, मेरे साथ हारिस हैं। आज दिसंबर की 22 है और आज पाकिस्तान में जो अभी दिन गुजरा है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। 3 डेवलपमेंट्स जो मेजर हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बेल हुई है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट हुई है कि जो इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा पीटीआई के अगेंस्ट जो आरओज़ डिफरेंट डिफरेंट हलकों के अंदर उनके पेपर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे और अब्यूज़ हो रहा है और लोगों को उठाया जा रहा है और पेपर्स उनके फाड़े जा रहे हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज ईसीपी को गाइडलाइंस दी हैं कि आप पीटीआई के लोगों से मिलें और इनके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वो दूर करें। और जो आखिरी चीज़ आज हुई है जिसके ऊपर ये वीडियो होगी वो है कि पीटीआई से उनका बैट का सिंबल आज इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है एज एक्सपेक्टेड। जो उनने वारदात पिछले 20 महीने से जो प्लान कर रहे थे, जो लंदन प्लान का मंसूबा था कि इमरान खान को जेल में करना है और पीटीआई को ख़त्म करना है और उनका बैट का सिंबल लेना है, उसका जो आखिरी फेज़ था वो आज उन्होंने पूरा कर दिया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। एसेंशियली उनका जो गोल है यहाँ पे वो ये है कि बिकॉज़ पीटीआई का बैट का सिंबल नहीं है, पीटीआई की ऑफिशियल पार्टी नहीं होगी इस इलेक्शन के अंदर, तो जितने भी पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, दे विल बी नाउ कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो अगर वो जीत भी जाते हैं, दे आर नॉट गोना बी बिहोल्डन टू द पार्टी पॉलिसी। जिस तरह हमें पता है कि अब लॉ बन गया है, अगर पार्टी की पॉलिसी से अगर आप अपोजिंग क्या कहते हैं कोई वोट दें, स्पेशली ऑन द बजट और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन सम की वोट्स जो होते हैं असेंबली के अंदर, तो अगर आप वो पार्टी के अगेंस्ट करेंगे तो आप पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे और आपकी मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली भी खत्म हो जाएगी। सो बाय दीज कैंडिडेट्स फाइटिंग एज इंडिपेंडेंट्स, उनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी, विच मीन्स के ये एस्टैब्लिशमेंट उनको स्वे कर सकेगी विच एवर वे दे वांट। एंड देन जो मेन जो उनका जो वारदात जो उनने इस तरह की है वो बिकॉज जो रिजर्व सीट्स हैं वो पार्टी की ओवरऑल सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर मिलती हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी रेगुलर नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स आपको मिलें उतनी आपको प्रोपोर्शनेटली रिजर्व सीट्स मिलती हैं। सो अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, सो इवन दो पीटीआई के लोग होंगे लेकिन इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होंगे, पीटीआई एज अ पार्टी विल नॉट गेट एनी रिजर्व सीट। सो ये भी उनका ये वारदात है कि उनको कम सीटें मिले। सो इस बैकग्राउंड को देख के और ये आगे के फ्यूचर की प्लानिंग को समझ के हारिस आपका क्या रिएक्शन है? इनका प्लान जो था उसके ऊपर ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन्होंने। यही प्लानिंग थी कि किसी तरीके से आईएमएफ की जो शर्त है कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वो इलेक्शंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि धांधली का ज़्यादा शोर ना मचे। तो वन ऑफ द ईजियर वे फॉर देम, क्योंकि उनको पता है कि धांधली में आप 10-15% वोट इधर-उधर कर सकते हो, बियॉन्ड दैट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अब इनका ये प्लान है कि किसी तरीके से खिचड़ी सी बनाई जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं और इट्स हार्ड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। मोहम्मद, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये गेम क्या हो रही है एक्चुअली। और इनका ये इरादा है कि किसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करके किसी तरीके से आंखों में धूल झोंक दें लोगों के भी। लोगों के तो उनको पता है कि नहीं झोंक सकते, लेकिन अभी भी उनको भेड़ बकरियां समझते हैं। लेकिन डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू समहाउ धूल झोंकना चाह रहे हैं ये आईएमएफ के ऊपर के ये कंफ्यूजन थी। एंड फॉर वट एवर रीजन इलेक्शन तो हमने करवा ली हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पार्टी की जो सिचुएशंस हैं, बिकॉज द मेन पार्टी वाज काइंड ऑफ लाइक डिसबैंडेड। तो इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया है, एंड देन it's all a mess. But this is we have done our fair share of what we were asked to do, which was to conduct an election, and it's free and fair to a certain extent because independents जीते हैं। Independence Party जो थी वो actually PTI की थी, लेकिन because of these complications, the legal complications, because this is a ruling from ECP, which is again part of the establishment, part of the, you can say it's not part of the judiciary system, but it's part of the overall entire institution that runs and conducts the elections. उसकी कोई legitimacy है, तो वो IMF को ये बता के वो इस किस्म की कोई सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। या एब्सोल्युटली इनने पूरी वारदात डाली कि आईएमएफ के जो एक ग्रुप आया था वो ईसीपी के चेयरमैन से मिला भी था। और ऑब्वियसली जो इमरान खान ने भी कल जो रात को ट्वीट की है, ट्वीट नहीं की मतलब कि उसने बयान बाहर निकाला है अपने लॉयर्स के थ्रू, और लॉयर्स ने आके वो कम्युनिकेट किया है कि जी हमें जो हमने जो कमिटमेंट दी थी आईएमएफ को कि हम सपोर्ट करेंगे प्रोग्राम को, उसका जो मेन पिलर था हमारी सपोर्ट का वो ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, और वो नहीं हो रहे। और वो
उसके बेसिस में हमने ये आज रिएक्शन देखा है। बट एब्सोल्युटली आप जिस तरह कह रहे हो, जो प्लान था इनका वो ये एक्सिक्यूट कर रहे हैं। रज़ा, आपने भी ये ऑब्वियसली देखा है आज ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह इन्हें डिले करके रखा था। और उसमें एक और चीज़ जो हमें पॉइंट आउट करनी चाहिए कि इनने आज जो अनाउंसमेंट की है, ये इनकी मर्ज़ी नहीं थी। इनको पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ोर्स किया है कि आज आप अनाउंसमेंट करें। जो भी अनाउंसमेंट आपने करनी है, यू हैव टू डू इट नाउ। क्योंकि इनकी जो एक्चुअल इनने जो गेम डालनी थी, वो जनवरी 13th को इनने अनाउंसमेंट करनी थी। जिस टाइम पे इलेक्शन के लिए बैट का सिंबल और वो जितने भी सिंबल्स होते हैं, वो हर पार्टी को अपना सिंबल मिलता है, उस टाइम पे इन्हें करना था, ताकि कोई पार्टी रिएक्ट भी ना कर सके। सो अब एटलीस्ट टाइम है इनके पास, ये कोर्ट्स में जा सकते हैं, और वो ऑब्वियसली जाएँगे, पेशावर हाई कोर्ट में जाएँगे। उसके बाद वहाँ से अगर इनके फेवर में आ गया पीटीआई के, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी बात। तो ये ड्रैग ऑन करेगी, बट एटलीस्ट उसमें ये है कि ये बात एज एज इट्स ड्रैगिंग ऑन, इलेक्शन से पहले तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जो भी होना है वो सारा कुछ हो जाएगा। तो रजा, आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आपकी इस एनालिसिस क्या है सारे पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम हारिस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। मोहम्मद, आपने खुद ही वैसे काफ़ी समराइज़ कर दिया है। ये मेरा भी एग्ज़ैक्टली यही ओपिनियन और व्यू है इस चीज़ के ऊपर कि ये ड्रैग ऑन करते रहे हैं इस चीज़ को। पर थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चले जाएँ तो ये पीटीआई ने तो अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा लिए हुए थे, जस्ट लाइक ऑल द अदर पार्टीज़ इफ यू नो। और पीटीआई वाज़ द ओनली पार्टी जिसको ईसीपी जो है, आज से नहीं, जब से इमरान खान ने कहा है कि ये नून लीग की बी टीम है, ये सिकंदर सुल्तान जो है ये इनका अपना बंदा है, इनके घर का बंदा है। तो वो उस टाइम पे तो लोगों को बड़ा ऑड लगता है, मीडिया ने भी बड़ा ववेला मचाया था कि इमरान खान इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देता है। लेकिन वो आज जो है वो सब समझ आ रहा है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटता जा रहा है, सब नंगे होते जा रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ में देखें, तनाज़े में देखें, तो ये वही एक चीज़ चलती आ रही थी कि पीटीआई को सिंगल आउट किया जा रहा था। एंड दी बेसिक जो उनका जो गेम प्लान है वो यही था कि किसी तरीके से पीटीआई को आपने इलेक्शन से आउट करना है, अंडर दी, वो कहते हैं ना, लॉ को मद्देनज़र रखते हुए और उसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रखते हुए। बट उसको अपने हिसाब से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे थे और इस तरह से चीज़ें चला रहे थे। तो ये काफ़ी देर से चलता जा रहा था और एकदम से आपने देखा कि उन्होंने ईसीपी पहले तो सोता रहा इसके ऊपर पता नहीं कितने महीने, और फिर एक सडनली इन्होंने डिसीजन दे दिया कि विद इन दिस टाइम फ्रेम आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने, जो कि बहुत बड़े क्वेश्चनेबल किस्म का एक इन्होंने डिसीजन दी पास किया था। और 5 उस टाइम महीने पे यही था कि 5 हाँ, महीने से बैठे हुए थे इसके ऊपर। जी हाँ। और उन्होंने उसके बाद मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते का टाइम दिया था कि पता नहीं 10 दिन का टाइम दिया था कि 20 मुझे डेज़। एग्ज़ैक्टली नहीं आता हाँ, कि उसमें आपने कराना है। अब उसमें चक्कर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं इंटरनल, वो एक तो 8 लाख कुछ कैंडिडेट्स हैं टोटल जो कि रजिस्टर्ड हैं। प्लस बात ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फसाइयत चल रही है, जहाँ पे पीटीआई का बंदा कहीं पे नज़र आता है, पुलिस उसके ऊपर जंप करती है, घर वालों के ऊपर अटैक करती है। तो पीपल आर इन हाइडिंग, दे आर नॉट कमिंग आउट। तो ये एक और इनकी स्ट्रेटजी थी कि भई हम ये करवाएँगे और इनका कोई बंदा नहीं आएगा। वो पीटीआई ऑलरेडी न्यू कि ये सब कुछ करेंगे, तो उन्होंने जो फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क और जो पार्टी का अपना आइन है उसके हिसाब से और ईसीपी का जो लॉज़ के हिसाब से उन्होंने पूरा इलेक्शंस को कंडक्ट करवा लिया। उन्होंने जब उनको नज़र आ रहा था कि ये करवा लेंगे, तो उन्होंने वो जो शोशा छोड़ा उसका, वो जो अकबर एस बाबर के पता नहीं कौन, जो एक बानी पीटीआई का मेंबर था, जो इमरान खान ने पार्टी इनिशियली बनाई थी, बट द गाय हू लेफ्ट एंड पता नहीं है वो कहाँ से मर्ज कर गया एकदम से, और वो बन गया कि जी इमरान खान ने मुझे कहा था कि जब मैं नहीं हूँगा तो तूने आना है बीच में, और वो अपना एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए बीच में आ गया। तो उसने पूरा एक ट्विस्ट इसमें क्रिएट कर दिया कि जी एज इफ लगे कि जी पार्टी के इलेक्शन जो हैं ये सारे गलत हुए हैं। तो फिर से इलेक्शन कमीशन ने वही चीज़ करके फटाफट इसके ऊपर स्क्रूटनी करनी शुरू कर दी और ऑब्जेक्शंस लगाने शुरू कर दिए। जो मुझे समझ आई है अभी तक, वो 30 के करीब इन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाई थी। और उन ऑब्जेक्शन का एक छोटा-सा स्पेसिफिक मैं देता हूँ आपको कि 1 के 2 पेजेज़ हैं, उसके बाद वहाँ पे पार्टी चेयरमैन ने साइन करना है, तो ये गौहर जो है, बैरिस्टर गौहर, इसने साइन किया, उसके नीचे डेट लिखी थी। तो उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये डेट आपने जो डाली हुई है, ये हमारे से पढ़ी नहीं जा रही, तो इसको हमें फिर से देखना पड़ेगा। तो पीटीआई ने दे प्रीएम्प्टेड ऑल ऑफ दिस एंड उन्होंने स्ट्रेटेजिक मूव की कि पेशावर हाई कोर्ट साइमल्टेनियसली चले गए थे, नोइंग वेरी वेल कि केसेस, इनकी पिटिशन किस तरह डिले हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और लाहौर में ऑलरेडी उन्होंने दूसरी पिटिशंस भी लगाई हुई, ये भी लगाई हुई थी। तो ये दे वेंट टू पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ पे वो चीफ जस्टिस कमेंडेबल उसको
ही डिड अ कमेंडेबल जॉब कि उसने जितना प्रेशर उसके ऊपर था और उसने इनको फोर्स किया कि आपने पहले आप सुनोगे पीटीआई की पूरी टीम को, लीगल टीम को, और उसके बाद डिसीजन आप दोगे उसके ऊपर फॉरन विद इन दिस टाइम फ्रेम आफ्टर यू हर्ड ऑल देयर रिबटल्स। तो वो उनको देना था आज, क्योंकि वो उनको फोर्स किया हुआ था। तो वही आप वाली बात की, ये तो खींच के लेके जाना थे 13 तारीख तक, पर इन्होंने वो दिया है। तो अब ठीक है, जिस तरह डिसीजन दिया है वो डिसीजन तो है ही गलत, तो वो ओवरटर्न होएगा इंशाल्लाह उधर से पेशावर हाई कोर्ट से। या एब्सोल्युटली, या वो पीटीआई वगैरह को अब बात ये है कि समझ आ गई है कि ये हर लेंथ तक जाएंगे, तो अब पीटीआई वाले भी जो है उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है इस सारे चक्कर के अंदर। तो वो पहले ही वो अपनी फील्डिंग उनने सेट की, इनने अपनी फील्डिंग सेट की हुई है, उनने अपनी फील्डिंग सेट की हुई है, तो अच्छी बात है। हारिस, जस्ट वेरी क्विकली इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए आपकी थॉट्स गिवन द फैक्ट कि वो सुपर लाडले को लेके आए हैं और इमरान खान को जेल में किया हुआ है और क्या कहते हैं अभी उसका साइन भी ले लिया है। तो आपके ख्याल में जस्ट वेरी क्विकली अगर आप समराइज करो 30 सेकंड्स के अंदर, ये इनकी मूव कामयाब होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दे कैन कीप ड्रीमिंग। इन्होंने जितना करना था लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह, जो बिल्कुल इट्स कंप्लीटली स्क्यूड, एज यू नो। देयर इज नो सच थिंग एज लेवल प्लेइंग फील्ड एनी मोर। इनफैक्ट पीटीआई को डेसिमेट कर दिया है इन्होंने। जो कर सकते थे इन्होंने कर लिया। और इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है इट्स स्टिल टचिंग द स्काइज। और इनकी पार्टी बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो चुकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। कहीं पे भी जाके आप पोल करवा लें, इन्होंने अपने खुद पोल करवा के देख लिया है कि इनके हालात कुछ भी नहीं है। सो डेफिनेटली they're gonna lose. यप, रजा सेम क्वेश्चन आपके लिए। इसका मैं आपको इससे इस तरह जवाब देता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हो ही इसलिए रहा है बिकॉज दे नो के दे हैव नो चांस। वोट बैंक ही नहीं है। अभी आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि वो मौलाना जो है डीजल, वो अपने हल्के से भाग गया है और सुना है पश्तीन में, बलूचिस्तान में जाके इलेक्शन लड़ने लगा है, व्हिच डजंट सीम टू अंडरस्टैंड कि वहां पे बलोची जो है लोकल्स वो खड़े हो गए अपने सरदारों के अगेंस्ट, तो वहां पे मौलाना जहां मर्जी खड़ा हो जाए, उधर भी वोट नहीं पड़ना। तो दे आर डूम्ड बेसिकली, जिधर मर्जी आप इनको खिला लो। ये कहते हैं ना वो किसी ने कहा, बात करी कि लेवल को छोड़ो, आप हमें फील्ड दे दो बस, उसके बाद आ जाओ। अवाम तैयार है। बिल्कुल अवाम तैयार है। उसी के ऊपर हम ये वीडियो को एंड करते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको ऑल्सो कहेंगे आप ये प्लीज़ ये शेयर करते रहें, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर जहां आपको मौका मिले, प्लीज़ शेयर ये क्या तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में लोगों के साथ, ताकि ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है इट्स रियल, वो फील हो रहा है इन लोगों को। और बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात प्लीज़ शेयर करते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो भी शेयर कर लें अगर आपको पसंद आए। उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।